नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। आज हम पहुंचे हैं बागेश्वर धाम, जहां पे पिछले दिनों यहां के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो है तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं और केवल सनातन धर्म को टारगेट किया जाता रहा है। तो आइए जनता से पूछेंगे कि उनके क्या विचार हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए। शिवपुरी जिले से। कहाँ से आए आप? शिवपुरी जिले से, करेरा तहसील। करेरा तहसील से? जी। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? पहली बार आए सर। आप कितना भरोसा करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर? बहुत, अपने प्राणों से ज़्यादा भरोसा रखते हैं, अपने आप से ज़्यादा भरोसा रखते हैं हनुमान जी महाराज पे और शास्त्री जी पे। आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जितने भी चमत्कार करते हैं कहीं ना कहीं वो सत्य है? 1001% सच्चाई है। आपका भरोसा है पूरा? बिल्कुल 1001% भरोसा है हमारा। बागेश्वर धाम सरकार में आने के बाद आपको कुछ चमत्कार दिखे या कुछ आराम मिला या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? हम पहली बार आए हैं। हम सोचते में कि जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने, बागेश्वर धाम के दर्शन करने जाएंगे। सोचने में हमने 10 महीने पहले झांसी गए थे तब हमारा बालक आया था उसमें दरबार में। तो बालक है 10, 12, 13 साल का। उसने कहा पापा अगर उनसे जुड़ना है तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। तो हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया। आप रो क्यों रहे हैं? क्या परेशानी है आपको? परेशानी कुछ नहीं है, हमें खुशी है। अच्छा, यहाँ पे आने की खुशी है आपको? हम पैदल आए, पैदल आने में हमें पूरी हनुमान जी महाराज ने रक्षा की है, पूरी मदद की है। बहुत अच्छे। हाँ। आपका क्या? रेखा देवी। कहाँ से आए आप? हाजीपुर से। आपका कितना विश्वास है धीरेन्द्र शास्त्री? बहुत विश्वास है। कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? 3 महीना से आ रहे, 3 बार आ गए। लगातार आ रहे हैं? हाँ। आपको कुछ चमत्कार या कुछ ऐसा देखने को मिला? बहुत अच्छे हैं यहाँ। क्या चमत्कार देखने को मिला? दर दुकान हमको हो गया है। अच्छा, सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, ठीक। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास। जो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो आए दिन आरोप लगते रहते हैं या जो अभी आरोप लग रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, जिनका कहना है कि अंधविश्वास है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो बुरा बोल रहे हैं इनको बारे में। झूठ बोलते हैं वो? बोलते हैं। आपका क्या नाम है? नाम मामन कुमार। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से, नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आए हैं? हाँ जी। कितनी बार आ चुके हैं? मैं तीसरी बार आ गया। कितना आराम है आपको यहाँ पे? मुझे पूरा आराम है। तो क्या परेशानी को लेकर आप यहाँ पर आए थे? मैं अपने घर परिवार के दुख को लेकर यहाँ पे आया था। तो अभी सब ठीक हो गया? हाँ जी हाँ। जो पिछले दिनों श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आरोप लगाया था कि ये अंधविश्वास है, जबकि पुलिस ने इन्हें क्लीन चिट दे दी है, तो श्याम मानव के बारे में आपका क्या कहना है? वो झूठ है, सब कुछ भगवान की कृपा से श्याम बाबा ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आए दिन जितने भी आरोप लगते हैं केवल सनातन धर्म पर ही क्यों लगते हैं, बाकी मजहब या पंथ पर क्यों नहीं लगते? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सनातन को जो है गिराने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ जी। सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है? हाँ जी। आपका मानना है? हाँ जी। आपको यहाँ पे आके अच्छा लगा? अच्छा लगा पूरा। आपका क्या नाम है? अनुराग। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पे? 2 बार आया हूँ। 2 बार आए हो? कोई किस परेशानी को लेकर आए थे यहाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमने। अच्छा लगता है आगे? हाँ बिल्कुल। धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर कितना भरोसा आपका? 1001%। आप मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं, सनातन को जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही है? सही है। आपका क्या नाम है? देवेंद्र पटेल। कहाँ से आए आप? साले चौका। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को तो 1 साल से आ रहा हूँ। 1 साल से आ रहे हैं। किस परेशानी को लेकर पहली बार आप यहाँ आए थे? खुश भक्ति। भक्ति। तो आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ फर्क देखने को मिला परिवार में या कारोबार में? बहुत कुछ मिला। क्या चमत्कार हुआ आपके जीवन में? बहुत कुछ हुआ। जैसे कि मेरी तमन्ना थी वो पूरी हुई। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो ठीक है? 1 नंबर। आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल 1000% 1 नंबर है। और जो आरोप लगाते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो गद्दार लोग हैं। कौन गद्दार लोग हैं जो आरोप लगाते हैं? आपका क्या नाम है? मानक लाल पटेल। कहाँ से आए आप? बनखेड़ी। तो आपका धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए क्या विचार है? धर्म का है, धर्म का। किसी के कहने पे आए हैं आप अपनी मर्जी से? मर्जी से आए। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लाया? कोई जबरदस्ती नहीं। सनातन धर्म को मानते हैं? सनातन धर्म को। सनातन धर्म के प्रति आप कितना कार्य करना चाहते उस हैं? धर्म पैदा है, जो धर्म तक मानेंगे उसको। बाकी धर्मों को क्या कहना है आपका? नहीं, अपने अपने धर्म में सब अच्छे हैं, अपने अपने धर्म में सब अच्छे हैं। परंतु लोगों का कहना तो ये है कि धर्म तो इस दुनिया में सिर्फ एक है, सनातन, बाकी तो मजहब और पंथ है। नहीं, सब अपने अपने धर्म सबको अच्छे हैं। नहीं, उसे तो धर्म नहीं कहते ना, उसे तो मजहब और पंथ कहते हैं। धर्म तो केवल सनातन है। जो अपने अपने धर्म में होते नहीं, वैसे अपने अपने। आपका क्या नाम है बहन जी? संजू रानी। कहाँ से आए आप?
सर हम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से राजस्थान से बहुत दूर से आए, कितनी बार आए यहाँ पे? चौथी बार आए हैं सर। चौथी बार। क्या परेशानी को लेकर आए थे पहली बार? सर परेशानियां थी, काफी सारी थी, वो सब ठीक हो गई अब। सब ठीक हो गई? हाँ जी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के चमत्कार से या आपकी जो आस्था से कैसे इस परेशानियां दूर हुई? सर हम चमत्कार नहीं कह सकते, ये कोई मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रिक है, ट्रिक लगा के बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बालाजी की कृपा है, जो बालाजी की कृपा होती है उसी के हिसाब से गुरुजी बताते हैं। इसमें कोई ये भगवान का चमत्कार है। कुछ लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पाखंड फैला रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जलने वाले लोग जलते हैं सर। हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कहीं कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, चाहे वो नेताओं के माध्यम से देख लो, कुछ जलने वाले लोग हैं, कुछ मतलब अदर कुछ लोग कुछ आपस में, ये कुछ लोगों को ये भी है कि इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं। हम कहना कहीं ना कहीं आपने अभी एक बात कही कि सनातन को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि केवल सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है, और इसका महत्वपूर्ण कारण क्यों है कि बाकी पंथ और मजहब पर बोलने में लोगों की जबान शायद दही जम जाती है, परंतु सनातन धर्म को टारगेट करना बहुत आसान है? इस बारे में सर सनातन धर्म को टारगेट करना इसलिए आसान है कि हम हिंदू हैं, हम सहनशील हैं, हम भगवान पर भरोसा करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की। अगर हम हिंदुओं में सहनशीलता है, हमारे हिंदुओं के परिवार में अगर 1000 हिंदुओं के परिवार में है तो वहाँ दूसरे धर्म का एक परिवार रहकर आसानी से रह सकता है। और हमारे हिंदू एक परिवार 1000 कोई दूसरे परिवार का रहता है, दूसरे धर्म का रहता है, तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता है। बेटी और बहू की इज्जत में भी आ सकती है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है हमारे हिंदू समाज में हर बहू बेटी सुरक्षित है, चाहे वो कोई भी मजहब की हो। मैं किसी मजहब धर्म के बारे में बात नहीं करी और ना ही गुरुजी बात करते हैं। हमारा है हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राम नाम का जप हो बस। तो आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? हाँ जी। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? यस। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? कारण सनातन धर्म की। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे आने वाले लोगों से पैसा लिया जाता है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, इसमें कितना सत्य है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सत्य नहीं है। देखो यहाँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। कोई पैसा नहीं लेते। अगर आप मंदिर में जाओगे, अगर पंडित जी को या किसी को पैसे हाथ में पकड़ाओगे, नहीं लेंगे। आप दान पत्र, जैसे 121 कन्याओं के यहाँ शादी हो रही है, आप कन्याओं के जैसे उनको सामान दिया जा रहा है, उनमें सहयोग के लिए आप दान कर सकते हैं, उसके लिए। और पैसा कोई अर्जी का नहीं है, कोई कुछ पैसा नहीं है यहाँ। और यहाँ अनाउंस करते हैं बार बार में कि आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है तो आप मत देना। अच्छा, अनाउंसमेंट आपने सुना है? यस सर, हर बार में अनाउंसमेंट होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कितने बार मिले आप? 2 बार। अच्छा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा सर। कहीं ना कहीं हम सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको एक होने की आवश्यकता है। जय श्री राम। कई लोगों को लगता है कि जो सनातनी है, जिसे हम हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म कहीं ना कहीं जातियों में बंटकर अलग अलग हो चुका है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी उन सभी मोतियों को एक माला में पिरोने का कार्य कर रहे हैं? बस जो कहीं अलग अलग जो बंट चुके हैं ना, उनको धीरेन्द्र शास्त्री जी कि हम क्या चीज है, हिंदू क्या चीज है, हिंदू उनको एक करने की, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जातिवाद फैलाते हैं, उनके लिए कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? उनकी सोच ऐसी है, वो हमारे हिंदू धर्म को भी बांटना चाहते हैं ताकि ये लोग एक ना हो सके। और ये काम आपका क्या नाम है? बबलू। कहाँ से? तिलार, तहसील तिलार, जिला सजा। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ एक बार और आ चुका हूँ, ये दूसरी बार आया हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे आके? बिल्कुल आगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है आपका? बिल्कुल विश्वास है। यहाँ चमत्कार हुआ आपके जीवन में? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है चमत्कार, लेकिन चमत्कार तो वो कहते हैं आओ मंदिर पे, जो भी समस्या है वो पूरी होगी। चमत्कार तो कोई जरूरी नहीं है, समस्या अपनी बताओ, समस्या मंदिर पे जाओ। सनातनियों के लिए जातिवाद को लेकर आपका क्या कहना है? हिंदू एक हो। जो ये जातियों में बटे हिंदू है, जिसे हम सनातनी कहते हैं, जो ये जातियों में बट चुके हैं, जाट, गुजर, बनिया, पंजाबी, इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सब एक हो। कांग्रेसियों ने इन लोगों को जातियों में बांटकर राजनीति करने का एक तरीका बनाया था, और ये इनकी सोची समझी हुई एक चाल थी। इसीलिए किसी भी सनातन धर्म के बहुत बड़े ऐतिहासिक नाम को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, और इन्होंने जातियों में बांटकर और राज किया।
और ठाकुर ब्राह्मणों को ये बॉलीवुड के और कांग्रेस के लोगों ने ऐसे दिखाया कि देश में अगर कोई गद्दार है या बड़े हैं छुआछूत की राजनीति करके, और यही बताते हैं जो अभी थोड़े दिन पहले स्वामी प्रसाद ने कहा था, उसी तरीके से जातियों में बांटकर राजनीति करते हैं। लेकिन सभी राजनीति और सभी सनातनी से उठकर हमारे गुरुदेव ने काम किया, और सबसे बड़ा सनातन धर्म को एकत्रित करने का काम हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। आप सनातनी है किसी जाति से? नहीं, हम हिंदू हैं। हम गोंडा से अयोध्या भूमि के बगल से हैं और हम सनातनी हिंदू हैं। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? तीसरी बार आए हैं। अच्छा, अभी आए दिनों पिछले दिनों एक बड़ा वाक्य हुआ है, बापू आसाराम जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उसके बारे में क्या विचार है? हमारा तो विचार यही है कि अगर उसमें भी अगर राजनीति न की जाए तो आसाराम बापूजी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको भी राजनीति के तहत लपेटा गया है और उनके बारे में कोई राजनीतिक नेता इसलिए नहीं टच कर रहा है कि हमारी छवि धूमिल न हो। इस वजह से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और सपा को तो करना ही नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आसाराम बापूजी ने जो धर्मांतरण को यहाँ पे रोका था, इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया? बस उनको भी जैसे ही अगर कोई सनातन धर्म के प्रति अग्रसर होता है तो उसको राजनीतिक षड्यंत्र से दबा दिया जाता है। कल को कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर भी ये आरोप लग सकते हैं, आपका क्या मानना है? कई आरोप लग सकते हैं और इन लोगों पर दबाव भी दिया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार इनको Z+ सुरक्षा और इनको परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए। परंतु सरकार के तो कई बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े नेता धीरेन्द्र शास्त्री जी के चरणों में बैठ के आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं, फिर वो अपना काम भूल जाते हैं। जिस तरीके से और जिस तेजी से करना चाहिए उस तेजी से यहाँ काम दिखा नहीं। जो काम दिख रहा है वो गुरुदेव का दिख रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा ये महाराज जी की देन है, और एक भी पैसा यहाँ फर्जी नहीं खर्च होता है किसी का। जो किराया लगता है वो लगता है, बाकी वो खाने पीने और प्रसाद में खर्च करते हैं। एक भी पैसा कोई किसी को नहीं देता है, ना कोई मांगता है। आपका क्या नाम है? कैलाश लहरा। कहाँ से आए? पुनगैना झांसी जिला से। कितने दिनों से आ रहे हैं? कितने दिनों से आ रहे हैं? एक बार 2 बार आए। आपको विश्वास है? बिल्कुल। आपको लगता है कि आपके जीवन के सारे दुख दर्द यहाँ आने से ठीक हो जाएंगे? बाबा बहुत बढ़िया है। दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ से आए? दिल्ली में कहाँ से? घोड़ा तो कितने समय से यहाँ पे आ रहे हैं? 13 तारीख को 13 तारीख को यहाँ पे है। आपको भरोसा है धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ जरूर है, विश्वास है तभी तो आ रहे हैं। विश्वास नहीं। आपका क्या नाम है? हम सर बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर जिला। हमको बच्ची को सर नौकरी बिहार पुलिस में नहीं हो रही थी, और 20 दिसंबर को हम आए, इस बार भी आए। इस बार मेरी बच्ची को बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गई। ये किसका चमत्कार है? ये बाबा की चमत्कार है सर। जो बच्ची ने मेहनत नहीं करी, बच्ची को लाए हैं सर, हैदराबाद में बैठी हुई मेरी बच्ची। तो बच्ची भी मानती है कि बाबा के चमत्कार से उसकी नौकरी लगी। और इस बार सर मैं अपने लड़कों को लेकर भी आया है, छोटा सा है लड़का, इसको भी मैं बिहार से लेकर आया हूँ सर। अच्छा, इनको बिहार से लेके आए? जी सर। तो आपको पूरा भरोसा धीरेन्द्र शास्त्री जी का? पूरा हमको विश्वास है। जो भी आप समस्या इनके पास लेके आएंगे वो ठीक हो जाएगी। इनके यहाँ निदान 100% हम लोग को हो जाती है सर। लेकिन लोग तो इन पर आरोप लगाते हैं। आरोप सर राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स वाले लगाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगाते हैं। हम लोग एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। आप भी मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र? जी मैं भी। क्यों हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्या सर? क्या कारण है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्योंकि एक नेपाल से और छोटा सा देश है और वो हिंदू देश है नेपाल, तो हमारा 125 करोड़ भारतीय का एक हिंदू देश होना चाहिए। यही मेरी मांग है सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित कुमार पटेल। कहाँ से आए आप? ग्राम बुधुआ सिहोरा।
शायद आप देख नहीं सकते हैं, जी जी। तो आप किस विश्वास से यहाँ पे आए हैं? देखिए, हम तो बागेश्वर बालाजी के विश्वास से आए हैं और बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की कृपा से हर काम बनते हैं और बनेंगे। तो क्या लगता है आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी आने से? जी, अगर बालाजी की अगर मर्जी होगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आत्मपूर्ण विश्वास है। किसके साथ आए हैं आप? अकेले आए हैं क्या? नहीं, पिताजी की। पिताजी के साथ आए हैं। जी। तो कितनी बार आप यहाँ पे आ चुके हैं? हम यहाँ पर 7 बार आ चुके हैं। कोई आराम, कोई फर्क आपको, कोई आपके जीवन में कोई चमत्कार? अभी तक तो चमत्कार नहीं हुआ है, पर यह है कि शिक्षा दीक्षा में सफलता मिलती जा रही है उनकी कृपा से। अच्छा, ये बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से आपको सफलता प्रतिदिन मिलती जा रही है? यस। यही कहना चाहते हैं आप? जी जी। और आगे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बागेश्वर धाम सरकार पर दिन प्रतिदिन आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन लोगों को आपका क्या संदेश है? उन लोगों के लिए संदेश ये है जो आरोप लगा रहे हैं, वो इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि हमारी दुकान बंद ना हो पाए और ये बाबा जो है फ्री में काम कर रहे हैं, तो इसके कारण से सभी लोग सनातनी हो जाएंगे, तो जो हमारी दुकानें जो चल रही हैं वो बंद हो जाएगी। इसके कारण से वो बाबा को आरोप लगा रहे हैं ताकि कलयुग में आदमी हिंदू धर्म में सब लोग सनातनी ना हो, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा जो है जितने भी सनातनी जातियों में बटे हुए हैं, जितने भी जातियों में बटे हुए उन लोगों को एक ही साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कहेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की जातियों में बटे हुए मोतियों को एक माला में जोड़ने का जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रयास है वो कितना सफल होता नजर आ रहा है? देखिए, अभी तक तो बहुत सफल होते नजर आ रहा है, क्योंकि सन्यासी बाबा की कृपा है, बालाजी की कृपा है। और जो लोग धर्मांतरण में जो लोग बच रहे हैं उनको लालच के द्वारा दूसरे धर्मों में ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आरोप लग रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनके साथ इनके ऊपर और बड़े बड़े आरोप लगे, और जिस प्रकार जो है आसाराम बापू जी को एक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया और आज वो जेल में है, आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पे भी आए दिन ये आरोप लगते रहते हैं और आगे भी ये आरोप लगेंगे? क्यों नहीं वाला? हाँ, आगे आरोप तो लगेंगे पर होएगा कुछ नहीं। क्यों? इसका महत्वपूर्ण कारण क्यों है? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री जी पे आरोप लग रहे हैं? क्योंकि आसाराम बापू कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आसाराम बापू आज केवल इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ईसाई मशीनरियों को, धर्मांतरण को इस देश यहाँ पे रोका था। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी पिछले दिनों 25 दिसंबर को यहाँ पे बहुत सारी घर वापसी करवाई, जो हिंदू धर्म छोड़कर, सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुके थे, वो कहीं ना कहीं घर वापसी उनकी हुई है। इस वजह से ईसाई मशीनरियों ने इन पे जो है आरोप लगाने शुरू कर दिया। ऐसा मानना आपका? नहीं, इस विषय में तो कुछ नहीं कहेंगे, पर ये कहेंगे कि जो ईसाई धर्म के ले जा रहे हैं, हिंदू धर्मों को एकता से तोड़ रहे हैं, वो लालच के तरीके से ले जा रहे हैं। क्या लालच देते हैं वो? मतलब हम आपको इतना पैसा देंगे, आपकी नौकरी लगवा देंगे, आपका, इस कारण से वो जो है अपने ईसाई धर्म में ले जाते हैं। आपको अगर कोई पैसा दे और आपको कहे आप अपना सनातन धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाइए, तो आप जाएंगे? नहीं नहीं, नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अगर आपको कोई भी आज 10 लाख रुपए का ऑफर करे कि हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं, आप सनातन धर्म छोड़ दीजिए, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म में रहेंगे और हमें विश्वास है कि भगवान हमारा पूरा ही काम बनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये थे हमारे साथ बिहार से आए एक मित्र जो कि आंखों से देख नहीं सकते हैं, परंतु फिर भी इनकी श्रद्धा और इनका विश्वास धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर और बालाजी महाराज के ऊपर और बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर इनका इतना विश्वास देखकर कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हम सनातनियों को एक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नाम क्या आपका? कामता प्रसाद पटेल। कहाँ से आए आप? मवई घाट से। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा बेटा 24 मई को गुम हो गया था। कहाँ पे? ये कलिंजर से। अच्छा। वहाँ से गुम हो गया था, 14 साल का था। यहाँ आगे अर्जी बांधी हम लोगों ने और पेशी शुरू कर दी। अच्छा। ये आस्था विश्वास था कि ये बजरंगी वाला बाबा के अलावा कोई नहीं हमें ये कर सकता। अच्छा। बहुत मतलब पाखंडियों के पास गए, करीबन 10 लाख रुपए बुझ गए। हर जगह जाते रहे, कोई 25,000 ले रहा, कोई 30,000 ले रहा, इस तरीके मतलब न जाने कितना रुपए दे चुके हैं। अंत में कुछ नहीं हुआ। यहाँ मेरी 20 नवंबर को अर्जी लगी, महाराज जी ने पेशी में लिख दिया कि 3 पेशी बाद मिला देंगे।
एक पेशी करके गए, तत्काल फोन आ गया, दूसरी पेशी में लड़का अपने आप उनसे छुट के वहाँ से और वो घर आ गया। कहाँ था आपका लड़का? ये गोवा के आगे, ये उसमें लंदन ले जाने की फिराक में थे। कहीं ना कहीं जो है अभी दिमाग नहीं चल रहा, वो भी यही है लेकिन चल नहीं रहा। कहीं ना कहीं जो मानव तस्करी करते हैं वो लोग थे। वो जो भी हो, लेकिन यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास आपने अर्जी लगाई और आपका बेटा आपको मिल गया जी। तो आपका कितना विश्वास है धीरेन्द्र शास्त्री जी? अब इतने से ज्यादा क्या विश्वास होना है? अब मुझे आत्मविश्वास, जब संकट आया तब मैंने याद किया उनको, तब मैं यहाँ से झांसी गया। जब ये अपनी माँ से बोला कि आज मैं यहाँ से भाग रहा हूँ छुट के, तो ये वहाँ से भागा। हमने ट्रेन सर्च की कि कितने बजे वहाँ से गोवा से अगर है ट्रेन में अगर आ रहा है तो वास्तविक है। वहाँ से बालाजी साथ ही साथ आए हैं झांसी तक, और उन्होंने कहा है कि ले आपके बेटे को उतार दिए, इसके बाद अभी तक वो फोन नहीं लग रहा। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी पर आरोप लगाते हैं? ये भैया ये फालतू वाली चीजें हैं जो लगा ये कह रहे हैं, नहीं करना ये उनकी, वो बुलाते थोड़ी, आपका अगर आत्मा कहे तो आप आओ। सनातन धर्म में करने वाले जितने भी चमत्कार है उसको अंधविश्वास का नाम दे दिया जाता है, ये सब मानते हैं? ये और जो बाकी चर्च हो या फिर मदरसे हो वहाँ पर जो चमत्कार किए जाते हैं उन लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ बोला? कहीं कोई चमत्कार नहीं। अब हम 6 महीने तक इतना घूमते रहे सारी लोगों ने हमसे 10 कहाँ गए आप? चर्च और मस्जिद में गए? बहुत जगह गए हम। क्या आपको वहाँ पे फल मिला? क्या परिणाम मिला? कुछ नहीं, परसों आ जाएगा, आप 30,000 रुपए जमा कर दो, आप 50,000 जमा कर दो, 3-4 दिन बाद हम आपके बेटे को ले आएंगे। आपका बेटा भी यहाँ से 2800 किलोमीटर है, कल उसका कत्ल कर दिया जाएगा, परसों से मार दिया जाएगा, बस इस तरीके। तो यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी या किसी शिष्य ने आपसे पैसे लिए? ना, किसी ने 1 रुपए नहीं, अभी तक 1 रुपए नहीं। तो मतलब जो भी कार्य होते हैं यहाँ पे, जो भी चमत्कार होते हैं सब फ्री? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क, 1 रुपए नहीं। और इतना ही नहीं सर, ये मेरे गाँव से मैं यहाँ भंडारा करने आया था, तो मेरे गाँव के करीबन 3 ट्रैक्टर लाए थे, 250-300 लोग आए थे। 250-300 लोगों में करीबन 25% मदरा अपने गांव में चलता है, 25% लोग दारू भी त्याग चुके हैं। अच्छा, हाँ जी बहन जी, चमत्कार देख लीजिए जी जी सर, मैं तो ये कहती हूँ जितने मीडिया वाले हैं ना, जितने भी सवाल जवाब है, उनको यहाँ अर्जी लगानी चाहिए और सन्यासी बाबा की बभूति लो, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करो, सारे सवाल मिल जाएंगे। जाति धर्म कोई भी हो, सब आओ यहाँ, सबके लिए है। बोलिए जय श्री राम हमारे सबके। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल लोधी है, पपई से हूँ, पन्ना जिला का। मेरी लड़की 90% मानसिक विकलांग थी, उसको 26 बार बालाजी के दर्शन करवाया हूँ। गुरुजी से नहीं मिला था, लेकिन वो चलने लगी, स्कूल जाती है, पढ़ती लिखती है, और फिर गुरुजी ने पर्चा भी, मेरी कलदा में अर्जी लगी तो आज मेरी बालाजी की दया से बच्ची ठीक हो गई, चलने फिरने लगी। मिर्गी भी आती थी उसको, वो भी ठीक हो गया। लड़की पर बहुत कृपा हुई है 100% मेरी बच्ची के ऊपर। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? यही देना चाहते हैं कि सभी लोग हैं तो राम नाम से जुड़ो, राम नाम की ज्योत जगाओ। जय श्री राम का जय श्री राम। तो हम थे बागेश्वर धाम, बालाजी सरकार, बागेश्वर धाम सरकार के मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी, और यहाँ पे आपने देखा कि जनता की बागेश्वर धाम सरकार के लिए और धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए क्या राय है और किस प्रकार जनता ने संदेश दिया कि हम सभी सनातनियों को एक माला में पिरोकर करने का